दोस्तों साल 1988 की कल्ट क्लासिक फिल्म वीराना का जिक्र हर किसी ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ये हॉरर फिल्म लीड एक्ट्रेस जैस्मिन धुन्ना की खूबसूरती और बोल्डनेस के चलते सुर्खियों में रही थी। किसी गुड़िया की तरह खूबसूरत गहरी आंखों वाली जैस्मिन ने फिल्म में भूत बनकर लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन यही खूबसूरती उनकी गुमनामी और कई सवालों का कारण बनी। कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती से मोहित होकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उन्हें हासिल करना चाहता था। जैस्मिन को लगातार अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे कॉल आते थे और इसी बीच वो अचानक गुमशुदा हो गई। 35 साल से उन्हें किसी ने देखा तक नहीं। वो कहाँ है और किस हाल में है, इससे जुड़ी कोई पुख्ता खबर अब तक सामने नहीं आई। कभी कहा गया कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उन्हें किडनैप करवा लिया था, तो कहीं बोला गया कि वो जान बचाने के लिए गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों बॉलीवुड के अनसुने किस्से में आइए जानते हैं जैस्मिन धुन्ना के स्टारडम और गुमशुदगी की कहानी को। दोस्तों साल 1968 में जैस्मिन धुन्ना का जन्म मुंबई में हुआ था। मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी जैस्मिन अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी और बड़े नाजों से पली थी। जैस्मिन अभिनय में भी रुचि रखती थी और स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम, प्ले और डांस में हिस्सा लिया करती थी। देखने में जैस्मिन बेहद खूबसूरत थी और अभिनय करते वक्त हर छोटे बड़े शख्स का ध्यान खींच लिया करती थी। साल 1979 की बात है, जैस्मिन अपने स्कूल के एक प्रोग्राम में अभिनय कर रही थी। प्रोग्राम में उस दौर के मशहूर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एनडी कोठारी भी शामिल हुए थे। कोठारी जैस्मिन के अभिनय को देखते ही रह गए। एनडी कोठारी को महज 11 साल की जैस्मिन का अभिनय इतना पसंद आया कि उन्होंने प्ले खत्म होते ही उन्हें फिल्म का ऑफर दे दिया। जैस्मिन की कम उम्र को देखते हुए कोठारी ने उनके पेरेंट्स से भी बात कर ली। फिल्म का नाम था सरकारी मेहमान। इस फिल्म में 11 साल की जैस्मिन के साथ उनसे 22 साल बड़े विनोद खन्ना को साइन किया गया था। विनोद खन्ना उस दौर के स्टार थे, जबकि जैस्मिन एक मामूली स्कूल में पढ़ने वाली कम उम्र की लड़की थी। जैस्मिन ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने बेहतरीन अभिनय का नमूना पेश किया, जिसे देख हर कोई हैरान था। इस फिल्म से जैस्मिन को पहचान जरूर मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद जैस्मिन के परिवार ने उन्हें फिल्मों में काम करने से रोक दिया। वो चाहते थे कि जैस्मिन पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे। जैस्मिन ने परिवार की बात मान ली और अपना सपना अधूरा छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करने लगी। लेकिन जैस्मिन ज्यादा दिनों तक खुद को ग्लैमर वर्ल्ड से दूर नहीं रख सकी और वो पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग भी करने लगी। और कॉलेज के दिनों में ही जैस्मिन को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। जब जैस्मिन मॉडलिंग में नाम कमा रही थी, उसी दौरान एक दिन एनडी कोठारी का उन्हें कॉल आया। उस समय एनडी कोठारी फिल्म डिवोर्स बना रहे थे, इसके लिए उन्हें एक खूबसूरत नौजवान लड़की की तलाश थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि जैस्मिन मॉडलिंग कर रही है और दोबारा फिल्मों में आना चाहती है, उन्होंने झट से उनसे संपर्क कर उन्हें अपनी फिल्म में साइन कर लिया। इस बार जैस्मिन ने फिल्म डिवोर्स में विजेंद्र घाटगे, शर्मिला टैगोर, बिंदु, जगदीप, केशव मुखर्जी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की। लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। जैस्मिन की फिल्में फ्लॉप जरूर हो रही थी, लेकिन हर फिल्म के साथ उनकी खूबसूरती की चर्चा बढ़ती जा रही थी। दोस्तों 2 गज जमीन के नीचे, अंधेरा, तहखाना, गेस्ट हाउस, पुराना मंदिर जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले रामसे ब्रदर्स अपनी हॉरर फिल्मों के लिए इंडस्ट्री में अलग पहचान रखते थे। वो अक्सर बी या सी ग्रेड की फिल्में बनाते थे, जिन्हें एडल्ट हॉरर फिल्मों की कैटेगरी में रखा जाता था। करीब 17 हॉरर फिल्मों से पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद रामसे ब्रदर्स फिल्म वीराना बनाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी लगभग सभी फिल्मों में लड़के ही भूत बना करते थे, लेकिन वो इस फिल्म के लिए एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाना चाहते थे जो लड़कों को लुभाती है और फिर उनका कत्ल करती है। इसलिए फिल्म वीराना के रोल के लिए रामसे ब्रदर्स एक खूबसूरत लड़की की तलाश में थे। इसी बीच किसी जानकार के जरिए उन तक जैस्मिन धुन्ना की तस्वीरें पहुंचाई गई। जैस्मिन की तस्वीरें इतनी खूबसूरत थी कि रामसे ब्रदर्स की टीम ने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया। टीम ने उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने के साथ साथ ये भी बताया कि स्क्रिप्ट की डिमांड पर उन्हें फिल्म में कुछ बोल्ड सीन भी देने होंगे। एक बड़ी फिल्म का इंतजार कर रही जैस्मिन झट से इस फिल्म में बोल्ड सीन करने के लिए भी राजी हो। 1985 में बननी शुरू हुई फिल्म वीराना साल 1987 तक बनकर तैयार हुई, लेकिन जब वीराना बनी तो इस पर सेंसर बोर्ड की कड़ी नजरें थी। फिल्म में रामसे ब्रदर्स की पिछली बोल्ड हॉरर फिल्मों से भी ज्यादा बोल्ड सीन थे, जिन पर सेंसर बोर्ड को आपत्ति थी और इसके चलते फिल्म के 46 अलग अलग बोल्ड सीन्स में सुधार किया गया और फिल्म को 46 बड़े बदलावों के बाद रिलीज किया गया। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और इस फिल्म से जैस्मिन धुन्ना रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म के हिट होते ही जैस्मिन को कई बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने कई फिल्में साइन कर रखी थी। कहा जाता है कि उस समय जैस्मिन की खूबसूरती के चलते अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उन्हें अपने साथ रखने की जिद पर अड़ गया। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का दबदबा हुआ करता था। डॉन के कहने पर कई हीरोइनों को फिल्मों में रखा या निकाला जाता था। वहीं अंडरवर्ल्ड को फिल्म का प्रॉफिट देना और उनका पैसा फिल्मों में लगाना भी आम बात थी। इसी बीच खबरें रही कि दाऊद इब्राहिम लगातार जैस्मिन को धमकियां दिलवा रहा है। धमकियों में कहा गया कि अगर जैस्मिन उनसे नहीं मिली तो उन्हें जान का खतरा हो सकता है। इन्हीं धमकियों के बीच जैस्मिन धुन्ना अचानक लोगों की नजरों से दूर हो गई। जो भी फिल्में उन्होंने साइन की थी वो सारी छोड़ दी। जैस्मिन के अचानक गायब हो जाने से कई अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी
जैस्मिन को दाऊद इब्राहिम के लोगों ने किडनैप करवा लिया है। दूसरी थ्योरी, जैस्मिन ने दाऊद इब्राहिम के डर से भारत छोड़कर गुमनामी की जिंदगी चुन ली है। तीसरी थ्योरी, उन्होंने जॉर्डन में रहने वाले एक शख्स से शादी कर वहीं घर बसा लिया है। जहां एक तरफ जैस्मिन की गुमशुदगी की कई अलग अलग बातें सामने आ रही थी, वहीं एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट में उनके परिवार के हवाले से दावा किया गया है कि जैस्मिन का करियर बर्बाद करने के लिए कुछ लोगों ने उनका नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ा था, जिससे डायरेक्टर उन्हें फिल्म में ना ले। दोस्तों तमाम तरह की थ्योरी सामने आई, लेकिन 1988 की फिल्म वीराना में आखिरी बार देखी गई जैस्मिन धुन्ना की कोई पुख्ता खबर नहीं मिली। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।